इसी तरीके से इन्हें कृषि काले कानून के लिए भी इसी तरीके से अच्छे बताए थे, आज उनको वापस लेना पड़ा। सरकार योजना लागू करने के बाद इस तरीके से थोपती है, पहले कोई सलाह मशवरा नहीं करती। युवाओं के साथ ये खिलवाड़ है। आज देखिए कि विदेशों में आज हमारे यहाँ के जो युवा है उनको क्रेज बढ़ गया विदेशों में जाने का, क्योंकि इस सरकार की नाकामी है जो इनको रोजगार देने में असमर्थ है। कोरोना का बहाना हो गया था, लेकिन अब जो इन्होंने योजना चालू करी है ये सरासर धोखा है। जो नगर निगम के वो हम सब सिंबल पर लड़ेंगे, चाहे बरीवारी का रहा हो, अम्बाड़ा का रहा हो, पंचकुला का रहा हो, तो इस बार सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे, जिससे और पार्टी को संगठन जो कैडर है वो और मजबूत होगा। अग्निपथ योजना का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी क्रम में गुड़गांव के डीसी उपायुक्त कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और युवा नेता पंकज डाबर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ज्ञापन नहीं, ये एक हमारा सत्याग्रह है जो कि राहुल गांधी जी द्वारा निर्देशित अग्निपथ के विरोध में जिस तरीके से युवाओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में हर विधानसभा में सत्याग्रह आज जारी है। और ये सत्याग्रह जो है ये एक शुरुआत है इस विरोध की। इसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करती रहेगी और युवाओं के साथ है। जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा हुआ है वो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मानते हैं कि अग्निपथ जो योजना सरकार लेकर आई है वो ठीक नहीं है? देखिए, ठीक ही नहीं, सरासर गलत है। इसी तरीके से इन्हें कृषि काले कानून के लिए भी इसी तरीके से अच्छे बताए थे, आज उनको वापस लेना पड़ा। इसी तरह युवाओं के विरोध में आके इस जो इन्होंने ये योजना बनाई है इसको भी वापस लेने का काम सरकार को करना पड़ेगा। सरकार योजना लागू करने के बाद इस तरीके से थोपती है, पहले कोई सलाह मशवरा नहीं करती। युवाओं के साथ ये खिलवाड़ है। आज देखिए कि विदेशों में आज हमारे यहाँ के जो युवा है उनको क्रेज बढ़ गया विदेशों में जाने का, क्योंकि इस सरकार की नाकामी है जो इनको रोजगार देने में असमर्थ है और युवाओं के साथ ही खिलवाड़ कर रही है सरकार। केंद्र सरकार का कहना है कि जो अग्निपथ योजना लेकर आई है इससे युवाओं में बेरोजगारी है जो कम हो जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार ने अभी तक जो भी फैसले करे उसके क्या फायदे हुए? नोटबंदी करी, जीएसटी करी, काले कानून वापस ली, अब ये भी तो उनका काम है लोगों को बरगलाना। ये जुमलेबाजों की सरकार है, इनका काम है लोगों को ठगना और लोगों को मूर्ख बनाना। लेकिन अब इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ का युवा खड़ा है और इस योजना का पुरजोर हम विरोध करते हैं। पिछले एक महीने से लगातार केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के जो तमाम नेता हैं गुड़गांव में डेरा जमाए हुए हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप बीजेपी के नेताओं की अगर बात कर रहे हैं, वो तो 12 महीने यही है, 5 स्टार कैटेगरी का इन लोगों ने यहाँ पर आप देखिए कार्यालय बना लिया और यहाँ की जनता एक अस्पताल के लिए तरस रही है। ये एक हमारे गुड़गांव का दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनकी सरकार में नहीं चलती। एक सरकारी अस्पताल हम लोगों का अधिकार है, आज हमें उससे छीना जा रहा है और अपने 5 स्टार किस्म के यहाँ पर आप लोग आलीशान महल नुमा अपने रेस्ट हाउस बना रहे हैं और एक दफ्तर बनाने का काम कर रहे हैं। एक जनता के साथ धोखा है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देखो, जिस तरह से जो अग्निपथ योजना लागू करी है मोदी सरकार ने, वो युवाओं के साथ धोखा है। और निश्चित रूप से जो युवा साथी पिछले 3-4 साल से इतनी मेहनत कर रहे थे, वे हर रोज़ अपनी कंडीशनिंग कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे और अपनी सेहत ठीक कर रहे थे। और इसलिए कर रहे थे कि कम से कम जो सरकार ने 2 साल से अब तक कोई भी फौज के अंदर नौकरी नहीं निकाली थी। पीछे बहाना मार रहे थे, भाई चलो भाई कोरोना का बहाना लग गया था इनका। लेकिन अब जो इन्होंने योजना चालू करी है ये सरासर धोखा है युवाओं के साथ, क्योंकि जो युवा साथी अब 4-5 साल में क्या करेगा? ना कोई रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पेंशन है। और अब जब इन्होंने युवाओं ने और सब साथियों ने जो शोर किया, एजिटेशन किया, तो इन्होंने कहा कि आपको हम इंश्योरेंस भी कर रहे हैं आपको और अपने फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी वो भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये एक इनका बहुत बड़ा नेता इनका विजय वर्गीस, वो कह रहे हैं बोले हम अपने बीजेपी के दफ्तरों के अंदर इनको गार्ड लगा लेंगे। ये हम पूरा कंडम करते हैं इस चीज़ को।
हमारे यूथ को बीजेपी दफ्तर को ही रक्षा करेंगे, कितनी शर्म की बात है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह अग्निवीरों के लिए पेंशन की योजना नहीं है तो उसी प्रकार पूर्व एमएलए और मंत्री मिनिस्टरों की पेंशन खत्म की जाए? देखो, मैं कह रहा हूँ आप किसी की पेंशन खत्म कर लो, देश का फायदा होना चाहिए। देश का फायदा, यूथ का फायदा। आज बेरोजगारी हो रही है, आज महंगाई हो रही है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आज हाहाकार मच रही है। आप पिछले कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मोदी सरकार की ये कह के जब 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, आप किसानों की आय डबल कर देंगे। आप देखो कुछ नहीं हो पाया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि कम से कम मुद्दे से भटका के ना चलें। युवाओं का आज ये हमारे भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, और जब देश का भविष्य ही बेरोजगारी में चला जाएगा, अब गुमनामी में चला जाएगा, ना इनकी कोई काम धंधा कर पाएंगे। ये साथी क्या लॉजिक देते हैं, इनको 11 लाख रुपए दे देंगे जब रिटायर में। 11 लाख में क्या होता है? आज यदि तनख्वाह खुद अपनी जमा कटवाएंगे तब उनको पैसा मिल रहा है। पिछले कई महीनों से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या राज्य नेतृत्व गुड़गांव में डेरा जमाए हुए, क्या अग्निपथ एक बहाना है या नगर निगम चुनाव को लेकर इस प्रकार की कोई तैयारी की जा रही है? देखो, ये सत्याग्रह आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के निर्देशानुसार और इन युवाओं की भावनाओं को देखते हुए हम पूरे देश में कर रहे हैं। कांग्रेस का बात इलेक्शनों की नहीं है। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, चाहे कॉरपोरेशन के हों या अभी पंचायतों को भी इन्होंने 1-2 साल पहले लेट किए हैं। अब पीछे 48-46 म्यूनिसिपल कमेटी के, वो बातें नहीं है। आप बात है इनकी रोजगार की। निश्चित रूप से हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य को देखते हुए। आज हम जो इस सरकार ने युवा विरोधी जो एक नीति बनाई है, अग्निवीर योजना, उसके तहत हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ के आदेश अनुसार हम सब युवा साथी इकट्ठा हुए हैं और एक सत्याग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का, उठाने का काम कर सकें। आज ये युवा साथी आपके सामने हैं, जिनका फ्यूचर आज कॉलेजों में प्रैक्टिस करके नौकरी पाना था, आज सड़कों पर घूम रहे हैं। तरह तरह की इनको बातें सुननी पड़ रही हैं। तो आज सब युवा साथी इस भाजपा सरकार में ठगी महसूस कर रहे हैं। पहले इनके पद बेचे जाते थे, आज इनको ही बेच दिया गया है। क्या आप मानते हैं कि जो अग्निपथ योजना है वो युवा विरोधी है? बिल्कुल है युवा विरोधी कि आप 4 साल के लिए किसी को ठगी करके उसको भेज दें कि अब तुम खुले हो और तुम्हें अलग अलग जगह पर मिलेंगी। तो आज मैं सोचता हूं कि हाँ, ये जन विरोधी का तो सबसे बड़ी विरोधी सरकार ने जो योजना निकाली है ये आपके सामने, और इसका परिणाम भी आपको जल्दी दिखेगा। जब सब युवा साथी एक आक्रोश के साथ पहले दिखा और अब इन्होंने प्रक्रिया शुरू तो कर दी। आप देखिए पिछले 2 साल में, कोरोना काल में से लेकर आज तक 2 साल के अंदर एक भी भर्ती प्रक्रिया इन्होंने शुरू नहीं करी, पर अब ये 48,000 भर्तियां लेकर आए। क्या आपको लगता है 48,000 में जब पहले ही नहीं भर्ती हुई तो अभी 48 वाली कैसे भर्ती कर देंगे, और वो भी टेम्परेरी बेस पर, कोई परमानेंट इलाज नहीं। तो इनको अग्निवीर नहीं, इनको फुस्सीवीर बनाना चाह रहे हैं कि इनको कहीं का ना छोड़ें। अब कल को गाँव में, शहरों में, वार्डों में लोग इसलिए मेहनत करा करते थे कि उनका अच्छा सुरक्षित जीवन रहेगा आगे और अच्छी शादियाँ होंगी। आज तो इस शादियों के लिए भी मेरे हिसाब से इनको दिक्कत आएगी। जब नौकरी नहीं होगी तो शादी कौन करेगा? केंद्र सरकार का कहना है कि जो अग्निपथ योजना लेकर आए हैं इससे बेरोजगारी कहीं हद तक दूर होगी। इससे बेरोजगारी के आंकड़े कहीं हद तक दूर होंगे। बेरोजगारी दूर होगी वो तो सरकार पहले भी कहती थी हम 1 करोड़ रोजगार लेकर आए हैं, तो सरकार के कहने पर नहीं, हाँ आंकड़े सरकार के बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और एक दूसरी बात ये कि सेना की उम्र कम हो जाएगी, जिससे 4-4 साल में वो शिफ्ट वाइज अग्निवीरों को घर भेजते जाएंगे और दोबारा बुलाते जाएंगे। पिछले कई महीनों से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व लगातार डेरा जमाए हुए गुड़गांव में। क्या नगर निगम चुनाव को लेकर इस प्रकार की ये तैयारियां हैं या फिर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखती है? नहीं, ये तो देखो पार्टी है, उनका कार्यालय 5 स्टार बना हुआ है, तो क्या है दिल्ली में थोड़ी दिक्कत आए तो अपना गुड़गांव आकर आराम से सैर सपाटा कर सकें। शहर को तो शहर की विरोध जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर तो कोई ध्यान देना नहीं चाहता। पर यह है कि सेंटर के नेता आते हैं तो कम से कम उनको दिखेगा अच्छा ही कि गुड़गांव में कितनी दिक्कतें हैं। पर यह है कि ठीक है 5 स्टार होटल है तो आराम से यहाँ रिलैक्स कर नड्डा जी अब दूसरी बार भी आए हैं तो ठीक है, अच्छा है 5 स्टार होटल बना हुआ है तो उसमें अच्छी तरह रिलैक्स करेंगे और यहाँ से देखेंगे कुछ मुसीबतों को, चाहे वो 900 मीटर की हो, चाहे स्कूलों की हो, चाहे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा चाहे वो हॉस्पिटल की हो। तो नगर निगम चुनाव आएगा तो अच्छी बात है, चुनाव तो आने ही चाहिए, प्रजातंत्र है, चुनाव आना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है हरियाणा के अंदर, तो
नगर निगम चुनाव को लेकर किस प्रकार की क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी? देखिए नगर निगम के चुनाव को लेकर आप देखिए, पहले हमारी पार्टी प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, सबके प्रभारी पहले लगा दिए गए। और ये भी आपको पता ही होगा कि हमने कॉरपोरेशन के जो चुनाव हैं, जो नगर निगम के हैं, वो हम सब सिंबल पर लड़ेंगे, चाहे वो रेवाड़ी का रहा हो, अम्बाड़ा का रहा हो, पंचकुला का रहा हो। तो इस बार सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे, जिससे और पार्टी को, संगठन जो कैडर है वो और मजबूत होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ 24 को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।